वीडियो शुरू करने से पहले भाई जोन में आ जाओ, दिमाग में लाओ बाजीराव मस्तानी। एक सीन का रिक्रिएशन करने वाला हूं यहां बैठ के मैं, फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है, लपोर्टा जाता है अपने टीम के साथ सैंटियागो बर्नाब्यू क्लासिको खेलने और वहां पे बैठता है भाई पेरेज के सामने। और पेरेज धमकाता है कि हमारे पास अब एम्बाप्पे है, आर्नल्ड है, ये सब है, ठीक है। तो भाई लपोर्टा का जवाब आता है, यही ना तुम्हारे पास एम्बाप्पे है, विनी है, रोड्रिगो है, बेलिंगम है, आर्नल्ड है, लेकिन पेरेस चीचा आपको ये नहीं पता हमारे पास ला मासिया के नए नए लौंडे हैं 17-18 साल के, जो हमारे एक इशारे पे आपकी पूरी टीम का गेम प्ले तहस नहस कर सकते हैं। तो ये एक जवाब है उन बंदों को जो साइनिंग के बेस पे बार्सिलोना को डराते हैं। ठीक, पहला। दूसरा, भाई मैं इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, लेकिन तब बनाता हूं जब कोई भी मेरे क्लब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक करता है। आर्नल्ड की साइनिंग हुई है या हो रही है, डील डन है, मैं मान के चलता हूं डील डन है, बहुत अच्छी बात है, हर क्लब साइन करेगा। लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं सुनूंगा कि भाई बाकी क्लब्स का पुल कम हो गया है, मैड्रिड का पुल अलग है। होगा, मैड्रिड का पुल इतना ही तगड़ा है, मैं क्रिटिसाइज करता नहीं हूं, लेकिन वहां पे ये बोला गया है कि बाकी क्लब से बहुत ज्यादा। मत करो कंपेयर यार, मत करो। अगर बाकी क्लब से बहुत ज्यादा है तो नेमार मैड्रिड क्यों नहीं गया? बाकी क्लब से बहुत ज्यादा है तो हालैंड ने मैड्रिड को सिटी के लिए रिजेक्ट क्यों किया? रहने देते, नहीं पड़ते इन बचकानी बातों में, ठीक है। तो जो ओवर रिएक्शन होता है ना कि साइनिंग का आया या किसी चीज का आया, तो ओवर रिएक्ट करने के लिए साला मुंह से कुछ भी निकाल दो, बाकी क्लब्स को नीचा दिखा दो। तब दिखाओ जब कोई तुम्हारे क्लब को नीचा दिखा रहा है, भले इंक्लूडिंग मैं क्यों ना हूं। अगर मैं मैड्रिड को या किसी भी क्लब के बारे में कुछ कहता हूं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिस्पेक्टफुल मीडियम से, तो भाई रिस्पेक्टफुली उसका जवाब दो तो एग्री करूंगा। लेकिन तुम्हें कोई नहीं छेड़ रहा तो मेरे क्लब को मत छेड़ो लाडले, मेरे क्लब को मत छेड़ो, पहली बात। दूसरी बात, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आर्नल्ड की साइनिंग हो गई है मैड्रिड के लिए तो मैं बिल्कुल नेगेटिव होके टॉक्सिसिटी जहर उगलूं, नहीं, ये नहीं करूंगा भाई। हम फुटबॉल फैन हैं, हम जायज चीज देखेंगे, प्रॉस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों देखेंगे कि भाई मैड्रिड को और बारसा को क्या हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इफेक्ट तो भाई ला लीगा में पड़ेगा ना, बाकी टीम्स तो कभी कभार यूसीएल में भिड़ेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, मतलब पॉजिटिव से मैड्रिड के लिए, और फिर बार्सिलोना के लिए पॉजिटिव कैसे है तो ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उन बंदों को भी जवाब देंगे जो हमारे क्लब को इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। तो पहले पढ़ते हैं भाई लॉजिकली आर्नल्ड। आर्नल्ड बहुत जबरदस्त साइनिंग है मैड्रिड के लिए, ठीक है, पर अटैकिंग वाइज अब इसको सिर्फ पॉजिटिव लेके चलते हैं। अटैकिंगली आर्नल्ड मेरे हिसाब से भाई राइट बैक का कम प्लेयर लगता है मुझे, मिडफील्ड का प्लेयर थोड़ा ज्यादा लगता है, या फिर राइट विंग का प्लेयर मुझे ज्यादा लगता है, जिस हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी है, उसके क्रॉसेज हैं, उसके शूट्स हैं, उसकी फ्री किक्स हैं, सब कुछ, उसकी पेनल्टीज वेनल्टीज एवरीथिंग भाई, वो ज्यादा अटैकिंग माइंड सेट का प्लेयर है रादर देन एक डिफेंडर, या फिर आप कह सकते हो एक राइट बैक, ठीक है। अगर आर्नल्ड को मैड्रिड यूज करती है अटैकिंगली, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट होगा वहां पे, क्योंकि जिस तरह के परफेक्ट क्रॉसेस आर्नल्ड प्रोवाइड करता है भाई मैड्रिड के लिए, मतलब आई मीन लिवरपूल के लिए, और अब मैड्रिड के लिए करेगा, तो भाई उस चीज का तोड़ नहीं होगा, क्योंकि वो क्रॉसेस पकड़ेगी स्पीड। स्पीड कैसे कि भाई एम्बाप्पे को पकड़ाएंगे वो, ठीक है, और आपको विनी की स्पीड तगड़ी है, ठीक है, रोड्रिगो की स्पीड तगड़ी है, बेलिंगम का कंट्रोल तगड़ा है, ठीक है, जो फर्स्ट टच आएगा, वॉलीज मारेगा, जो भी मारेगा, एवरीथिंग भाई। वेलवर्डे के लिए वो क्रॉसेस तगड़े होंगे स्पीड पे, तो ये चीज बहुत ही तगड़ा उनको अटैकिंगली सपोर्ट करेगी, ठीक। और मैड्रिड इससे अटैकिंगली और तगड़ी होगी भाई, घूम फिर के अटैकिंगली आपको मैड्रिड को एक स्ट्रेंथ में आप देखोगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं भाई बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बिकॉज डायरेक्ट राइवल हम है, ठीक है। और मैं एज अ बार्सिलोना फैन आपको क्लियर बता दूं भाई, क्लियर, क्योंकि झूठ बोलूंगा, मतलब झूठ बोलूंगा मुंह से, है ना, लेकिन आंखें और बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। और आपने मेरी पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी, हर बार कहा है, आज फिर रिपीट करूंगा, इस साइनिंग से 1% भी डर नहीं है मुझे। एम्बाप्पे से हल्का सा था, इससे मुझे 1% भी डर नहीं। पता क्या है? ऐसा नहीं है कि गेम्स तगड़े नहीं होंगे, आर्नल्ड गोल नहीं मारेगा हमारे खिलाफ, मारेगा, लेकिन उसको हम डिफेंसिवली खोल देंगे, उधेड़ देंगे, पहले ही बता रहा हूं। कोई बोलेगा कि हाँ ये जज्बातों में आके बोल रहा है, हाँ बोल रहा हूं, अपनी टीम के जज्बात में आके बोल रहा हूं। आर्नल्ड को राइट बैक पोजीशन पे खोलेंगे, रफीनिया, बाल्डे और लपोर्टा। बस एक रिक्वेस्ट है,
डेको बस एक रिक्वेस्ट है, नहीं चाहिए साला कोई कुछ भी, मतलब ये लेफ्ट बैक राइट बैक कुछ नहीं चाहिए, स्ट्राइकर भी नहीं चाहिए, ले एक लेफ्ट विंग लेके आओ, आग उगलता हुआ। ज्यादातर आग उगलने में भाई, अगर मैं इस टाइम जज्बात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आर्नल्ड को उधेड़ने के लिए एक बंदा चाहिए, वो है भाई निको विलियम्स। ठीक है, मैं डियाज के पहले फेवर में हूं, वो भी उधेड़ देगा, लेकिन अभी थोड़ा जज्बात में हूं क्योंकि मेरे जो टॉप टू हैं वो डियाज और निको विलियम्स में से ही होंगे। तो इन दोनों में से कोई भी आएगा मैं खुशी हूंगा भाई। तो अगर निको विलियम्स आता है, क्योंकि वर्करेट प्रोवाइड करेगा आपको डियाज, लेकिन बात करते हैं निको की। अगर निको विलियम्स को ले आता है लपोटा, बाल्डे की स्पीड, निको की स्पीड, निको की ड्रिबलिंग, अलेक्जेंडर आर्नल्ड के धागे ना खोल दिए, ठीक है, तब कहना। मैं ऊंचे लफ्ज बोलता नहीं हूं, लेकिन सामने से ऊंचे लफ्ज मैंने देखे, इसलिए अब उनका कटाक्ष मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मुंह पे थूकते चले जाएं और मैं धोता चला जाऊं। धोऊंगा नहीं भाई मैं, ठीक है। और एक एक कड़क जवाब उन ईगोइस्टिक बंदों के लिए जो बोल रहे हैं कि भाई मतलब एम्बाप्पे, जब एम्बाप्पे आया था ना, याद है मैंने एक वीडियो तब भी बनाई थी, मतलब एक डेढ़ साल पहले, डेढ़ साल क्या बोल रहा हूं, मतलब एक साल पहले मैंने बनाई थी जब वो साइनिंग हुई थी, कि भाई डरना नहीं है, और हुआ नहीं हुआ वही। एम्बाप्पे तगड़ा खेल रहा है, मैंने बोला था तगड़ा खेलेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि फुटबॉल एक ओवरऑल गेम है। ऐसा नहीं है कि हम सारे क्लासिको जीतेंगे, नहीं, लेकिन इस सीजन जितने भी क्लासिको हुए हैं अब तक हम जीते हैं, और ये नहीं बोल रहा हूँ आगे भी जीतेंगे, ये नहीं बोल रहा, लेकिन हमने तगड़ा परफॉर्म किया है। उन्होंने अगर एक मारा है, हमने 4 मारे हैं, और सुपर कप पे हम 10 भी मारते, वो तो सीजनी का रेड कार्ड आ गया, बस आ गया तो आ गया, लेकिन पूरे होशो आवास में, बिना घमंड के, कॉन्फिडेंस में ये बात मैं बोल रहा हूं कि अगर बढ़िया लेफ्ट विंगर लपोटा साइन कर लेता है, तो अलेक्जेंडर आर्नल्ड को ऐसा भगाया जाएगा, ऐसा भगाया जाएगा, नेकर चढ़ाया नहीं चढ़ेगा उसका। और ये अग्रेशन मुझे इस ट्रांसफर विंडो में दिखे। देखो भाई, फ्री में आया आर्नल्ड, ठीक है, फ्री में आया एम्बाप्पे, सब बढ़िया है। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, फ्री में लाना आसान होता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि पैसा है, फ्री में नहीं देंगे, या 70 में नहीं देंगे तो 100 फेंक देगा। हमारे पास वो औकात नहीं है अभी, और थैंक्स टू बार्टेमू, ठीक है, इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया है, नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्लेयर साइन कर रहे हैं। और एक बार वो सिचुएशन आने दो, पता नहीं वो कब आएगी, लेकिन जैसी वो सिचुएशन आएगी जब हम फुल फोर्स से मार्केट में कूदेंगे, हम देखते हैं तब पुल किसका ज्यादा है। बेलिंगम बार्सा फैन, रिट्स जिसके रूमर्स आ रहे हैं बार्सा फैन, डेविस बार्सा फैन जिससे मड्रिड जुड़ रही थी, हर बंदा एक तरह से बार्सा और मेसी फैन ही है। मेरी क्या तो मड्रिड के नहीं है, मड्रिड के भी हैं, लेकिन गलत ये है, बुरा ये लगता है कि जो भी बार्सा फैन या मेसी को एडमायर करता है, वो घूम फिर के मड्रिड जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उनको लाने का। और उनको सही बात भी है भाई, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, वो फुटबॉल खेलने आ रहे हैं, कोई यहाँ पॉलिटिक्स में तो आ नहीं रहे, है ना। तो एक बार हमारी सिचुएशन सुधरने दो, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अब तक ट्रांसफर मार्केट में जो काम हुआ है, लपोर्टा और टीम के द्वारा, शुरू में एलमनी, अब डेको तो खैर मैं नाराज हूं, लेकिन भाई जो भी है, बार्सा की मैनेजमेंट के द्वारा मैं एक हद तक सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि पैसे ही नहीं है भाई। और उस चीज में भी हमने मड्रिड को इस सीजन तगड़ा उधेड़ा है, उनके घर पे जाके और स्पेनिश सुपर कप में, ठीक है, ये जिगरा है हमारा। और उनको रेफरीज के ऊपर मड्रिड टीवी पे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं भाई, तो ये प्रेशर हमने क्रिएट किया है विदाउट एनी क्वालिटी साइनिंग। और तुम साइन करते जाओ भाई, तुम गैलेक्टिकोस बनाते जाओ, हम उधेड़ते जाएंगे अपने लामासिया से, ठीक है। और जिस दिन करेक्ट पावर हमारे हाथ में आएगी भाई, ट्रांसफर मार्केट में उतर के भौकाल मचा दिया, क्योंकि हमें पता है बार्सा की पावर क्या है। और मैं ये सिर्फ बार्सा लवर से नहीं बोल रहा हूँ, एज अ फुटबॉल फैन बोल रहा हूँ, मुझे पता है बार्सा की पावर क्या है, मुझे पता है मड्रिड की पावर क्या है, लेकिन अभी वो पावर थोड़ी सी फाइनेंशियली एक तरह से ना छूटी हुई है, बहुत जल्दी जुड़ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए फील्ड पे हम तोड़ेंगे भाई। और नहीं भी तोड़ा कोई बात नहीं, ये नहीं कि हर मैच जीतेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, इस चीज पे प्राउड है। और ये चीज मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन अब इसलिए बोल रहा हूं, सामने वाला थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहा है, और किसी को अपने मोराल पे हावी हम होने दे नहीं सकते। और जो मैंने कहा था एम्बाप्पे की वीडियो में, डरने की जरूरत नहीं है, जबकि उस टाइम वो तगड़ी साइनिंग थी और अब भी है और कर रहा है। आर्नल्ड से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, भले ही हमारे खिलाफ असिस्ट या गोल मार दे, वो 2 मारेंगे, हम 5 मारेंगे, वो 3 मारेंगे, हम 6 मारेंगे। इस मेंटालिटी के साथ हम सीजन खेलेंगे और अगला सीजन भी खेलेंगे। और ट्रांसफर मार्केट में किसी तरह ढंग का अगर लेफ्ट विंगर आ गया, उधेड़ ना दिया, तो मैं भी त्यागी नहीं। तो भाई तब तक के लिए विस्कल बार्सा।